खबर वाराणसी से है, जहां पर व्यास जी तहखाने में पूजा करने का ये पूरा मामला है। ज्ञानव्यापी के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। मस्जिद कमेटी ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे कि बीते दिनों जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी तैयारी वहां पर की गई। पूजा पाठ शुरू हो गया है। ये व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति जिला कोर्ट की ओर से दी गई, जिसके बाद जिला कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस पूरे मामले की आज सुनवाई करेगी, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पूजा का जो अधिकार दिया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। और अब ऐसे में देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष को कई बार बड़े झटके लग चुके हैं, लेकिन ऐसे में देखना बहुत ही बड़ी बात होगी कि हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं। क्योंकि अगर बात कर ले व्यास जी के तहखाने की, तो 1993 तक वहां पर पूजा पाठ होती थी, लेकिन उसके बाद तत्कालीन सरकार के आदेश पर पूजा पाठ को रोक दिया गया था। लेकिन इसका कोई लिखित जवाब नहीं था, यानी कि लिखित में ये नहीं दिया गया था। मौखिक रूप से केवल पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद लंबी ये लड़ाई चली और व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति फिर से दे दी गई, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ही पूजा पाठ जो है कि करा सकते हैं और सामान्य लोगों के लिए यानी कि आम जनता के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई। यानी कि अभी आम लोग जो है वो व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए झांकी दर्शन जो है वो शुरू की गई। और हमारे साथ इस वक्त अमन शुक्ला वाराणसी से जुड़ चुके हैं और विकास मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, जहां पर आज सुनवाई होनी है। पहले रुक कर लेते हैं विकास का। विकास, जरा ये बताइए कि आज सुनवाई होनी है, सुनवाई को लेकर क्या कुछ वहां पर आप तैयारी देख रहे हैं? मुस्लिम पक्ष कब तक वहां पर पहुंचेंगे? तौर पर ज्ञानवापी परिसर के जो व्यास जी के तहखाने का पूजा पाठ का मामला है, जिसमें वाराणसी के जिला न्यायालय के जो 31 जनवरी के आदेश को जो फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। पूरे मामले में लगातार जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में लगातार सुनवाई होती है। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दोनों अधिवक्ताओं की दलीलें लगातार पेश की जाती हैं और आज जिस तरीके से फिर से सुबह 10 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की ओर से बाबरी मस्जिद वाले केस को लेकर अपनी दलीलें पेश की गई थी, उसमें तमाम जो निर्मोही अखाड़े से संबंधित जो और जानकारियां थी उसमें पेश की गई थी। और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो व्यास जी का तहखाना है उसको ज्ञानवापी मस्जिद अपने स्टोर रूम के तौर पर यूज करता था। हालांकि जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनके तरफ से दलीलें पेश की गई कि उसमें व्यास जी के तहखाने में लगातार पिछले कई वर्षों से जो हिंदू पक्ष है वो पूजा पाठ करता था। तो तमाम दलीलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ में लगातार सुनवाई चली और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना था, उनसे भी हाई कोर्ट पूरी जानकारी तलब किया है। और आज सुबह 10 बजे से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। 12 बजे तक फैसला आ सकता है कि क्या कुछ आज की सुनवाई में निकलकर सामने आएगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमन शुक्ला भी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अमन, आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या कुछ वहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जनवरी के जो माननीय व्यास जी के तहखाने को फिर से दर्शन पूजन करा दिया जाए। 32 से 31 साल बाद फिर से दर्शन पूजन उसमें चालू हो गया, पठन पाठन चालू हो गया। तमाम जो हिंदू संगठन की तरफ से वहां पे दिया सजाए गए। उसके बाद रातों रात वहां पे मंत्रोच्चारण के साथ व्यास जी के तहखाने को शुद्धिकरण किया गया। वहां पे डीएम, मंडल आयुक्त, जितने भी आलाधिकारी थे वहां पे मौजूद थे। पुलिस के आलाधिकारी, वहां प्रशासनिक आलाधिकारी वहां पे मौजूद थे। उसके बाद वहां पे पठन पाठन का जो वहां पे किया गया व्यास जी के तहखाने में, वहां पे पंडित नियुक्त किए गए, जो वहां पे पुजारी नियुक्त किए गए। उसके बाद
महिला वादिनियों की तरफ से जो है, चारों पांचों महिला वादिनियों की तरफ से सबसे पहला पर्चा वाराणसी कोर्ट में आता है राखी सिंह की तरफ से, जो कि मुख्य महिला वादिनी हिंदू पक्ष की तरफ से है। ज्ञानवापी प्रकरण में राखी सिंह की तरफ से जो एक पर्चा दाखिल होता है, जिसमें बचे हुए तहखाने जो आज ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी कोर्ट में भी, वाराणसी अदालत में भी आज न कहीं सुनवाई है। अपर न्यायाधीश के यहाँ, अपर न्यायाधीश के बेंच पे सुनवाई है आज। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस वाद में लिखा हुआ है, राखी सिंह की तरफ से जो पर्चा दाखिल किया गया था, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी व्यास जी के तहखाने को छोड़ के, या जितने तहखानों की सर्वे हो चुका है, जितने तहखाने अभी बाकी हैं, उसका सर्वे कराया जाए और कहीं ना कहीं उसका भी नियमित दर्शन पूजन किया जाए। तो ये दोनों बिंदुओं पे आज हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखना है। बीते 5 जनवरी के दिन जब 5 जनवरी के दिन जो है, मैं आपको बता दूं कि 5 जनवरी के दिन जो है, इसको जो है यहाँ पे पर्चा दाखिल किया गया था। और कहीं ना कहीं बीते 5 फरवरी के दिन भी इसको हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखा था और आज भी अपना पक्ष रखेगा। तो कहीं ना कहीं आज की काफी अहम सुनवाई मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, चारों महिला वादिनी भी अपने अपनी तरफ से एक पर्चा दाखिल की थी और उस पर्चे में भी यही चीज था कि जितने भी बचे हुए तहखाने हैं, उसका भी नियमित सर्वे कराया जाए। जी, जरा ये भी बताइए विकास की आज जो सुनवाई होनी है वो इसी याचिका पर होनी है ना, कि जिस पर जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने पूजा पाठ के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की है उस पर ही केवल सुनवाई होनी है, या फिर जो ज्ञानवापी से संबंधित अन्य याचिकाएं हैं उस पर भी सुनवाई होनी है? देखिए, जाहिर है ज्ञानवापी परिसर के जो व्यास जी के तहखाने के पूजा पाठ का मामला है, जो वाराणसी के जिला न्यायालय ने जो फैसला दिया था 31 जनवरी को, उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से चुनौती दी गई है। एडवोकेट एसएफए नकवी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं। एडवोकेट पुनीत गुप्ता भी मस्जिद कमेटी की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं। और जिस तरीके से हिंदू पक्ष की ओर से जो विष्णु शंकर जैन है, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। एक अधिवक्ता जो और हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो तमाम अधिवक्ताओं की लगातार दलीलें पेश होने के बाद जिस तरीके से एक जो नियमित सुनवाई का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है और वो अपना पक्ष आज रखेंगे। तमाम दलीलों को लगातार पेश किया गया था। जिस तरीके से वाराणसी के जिला न्यायालय में जो व्यास जी के तहखाने का जो पूजा पाठ को लेकर जो डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था, उस पूरे मामले में भी जो मुस्लिम पक्ष है उसने अवैध करार दिया था। और यह भी बताया जा रहा है कि जो याचिकाकर्ता है, जो व्यास जी के तहखाने के जो अपना दावा पेश कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि वो उनके परिवारीजन नहीं है, ऐसे में उनका दावा सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। तो तमाम दलीलों को लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था और आज सुबह 10 बजे से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। 12 बजे तक इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है कि क्या कुछ आज की सुनवाई में निकल कर सामने आएगा। लेकिन साफ तौर पर जो अधिवक्ता हैं, जो तमाम हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो लगातार इस पूरे फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार हाईकोर्ट के बाहर हलचल तेज हो गई और सुबह 10 बजे से ही पूरे मामले में सुनवाई होगी। बिल्कुल सभी पक्षों की जो नजरें हैं वो इस पर बनी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाताओं ने बताया कि किस प्रकार की तैयारी वहां पर हुई है और जैसा कि विकास मिश्रा ने प्रयागराज से बताया कि किस तरह से आज 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी और 12 बजे तक सुनवाई चलेगी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जिस व्यास खाने को हिंदू कह रहा है कि वहां पर पहले पूजा अर्चना की जाती थी, उन्हें स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आते हैं।